में होना चाहिए, उसको स्टाफ की कैटेगरी में आपको रखने का कोई उचित नहीं बनता है। आप देख लीजिए महिलाओं के साथ गाली गलौज, महिलाओं के साथ मारपीट, क्या वो स्टाफ का काम नहीं है? अगर वो स्टाफ रहता तो स्टाफ के तौर पर उसको पता रहता कि उसका क्या अधिकार है, रेनी का क्या अधिकार है। इसलिए सारे नियम को धज्जी उड़ा करके वह बदसलूकी कर रहा या अपना रोब जवाब रहा है, या किसी भी तरह से ऋणी परिवार को प्रताड़ित करके वो अपना ऋण वसूल कर रहा है। तो क्या ये देश का लाभ नहीं है? जो उस टाइम साहूकार जो है सब लोगों का जमीन निकाल लेता था, जायदाद निकाल लेते थे, घर से बेघर कर देते थे, आज मुल्क आजाद हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा हथकंडा अपना रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान का, भारत सरकार के, बिहार सरकार के तमाम नियमावली का धज्जी उड़ा रहा है। वो राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्रद्रोही का काम कर रहा है। उसके ऊपर एक राष्ट्रद्रोही के रूप में मुकदमा चलना चाहिए, राष्ट्रद्रोही के रूप में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं। सर, आप क्या सोच करके लोन माफी आंदोलन की शुरुआत की है? हम तो लोन माफी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जब देखे जो माँ बहनों को बहुत प्रताड़ित हो रहा है, माँ बहनों के साथ बदसलूकी की जा रही है। कई जगह का आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से वीडियो यह देखने के लिए मिला, जो परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुका है, लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाना है, लेकिन कह रहा है नहीं, दाह संस्कार के लिए ले जाने नहीं देंगे, हम पहले हमारा किस्ती दीजिए। हमको लगा कि यहाँ तो मानवीय इंसानियत तो तमाम चीज कोई खत्म कर दिया है, इंसानियत बचा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक युक्ति, अगर हम जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, इसी पर हमको लगा जो नहीं, इंसानियत भले ही बहुत लोगों का मर गया है, लेकिन मेरा इंसानियत जिंदा है, और जिसका जन्म हुआ है मृत्यु अवश्य संभावी है। इसलिए मुझे गरीब के लिए खड़ा होना चाहिए, बेरोजगार छात्र नौजवानों के लिए खड़ा होना चाहिए, किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए, और हमने खड़ा होने का सर गांव में गरीब लोगों का कहना है कि अगर ये लोन नहीं होता तो हम महाजन से धीरे धीरे दबते जाते। ये जो गांव के महाजन थे वो उनकी स्थिति को जानते थे, वो उनको रहम करता था, और रहम करता था तो यहाँ तक देखता था जो किसी का 10,000 रुपया ब्याज हो गया, अगर वो सक्षम है वो मालिक के पास जाता था, हाथ जोड़ता था, अपना परिस्थिति को बताता था, तो रहम करके उसको माफ भी कर देता था। लेकिन आज जो ये माइक्रो फाइनेंस जो डिजिटल साहूकार है, कोई रहम नहीं करता है, किसी की परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हर हाल में उसको वसूली चाहिए। जैसे आप मॉल में कोई सामान खरीदते हैं तो आपको चाहे किसी दिन परिस्थिति आ जाए तो 1 रुपया का आपको उधार नहीं मिलता। क्या लगता है सर, लोन जिस दिन से शुरुआत हुआ है ग्रुपिंग लोन, तो क्या लगता है गरीब दिन पर दिन गरीब और होते जाता रहा? जैसे लोन की शुरुआत हुई तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने व्यवसाय के तौर पर ढिढोरा पीटा, लेकिन व्यवसाय क्या करेगा वो लोग? व्यवसाय के मकर जाल में इस तरह से फंसाया जो आज गरीबी, बिहार सरकार का भी डाटा है, भारत सरकार का भी डाटा है, जो देश में और गरीबी बढ़ी है, गरीबी घटी नहीं है, गरीबी बढ़ी है। क्यों ना? इसका मतलब जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लोन दे रहा है, उसका लोन देना और गरीब का उत्थान मूल मकसद नहीं है। मूल उसका उद्देश्य गरीब को इस जाल में फंसा करके उसकी गाढ़ी कमाई को लूटना है। यानी जो कामयाब थे वो निकम्मे हो चुके हैं ये लोन लेने से। हाँ, जो कामयाब है वो निकम्मे हो चुके हैं, क्योंकि उसको जब तक लोग मानसिक रूप से फ्री नहीं रहेगा कोई काम अच्छे नहीं कर सकता है। जब उसके मानसिक तौर पर प्रत्येक दिन दबाव बढ़ा हुआ है तो आज हमको किस्ती देना है, अब किस्ती किसी वजह से नहीं दे सका तो उसके घर पर जलील कर रहा है, उसको बेइज्जत कर रहा है, तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान हो रहा है, परेशान किया जा रहा है उनको। यहाँ तक कि उसके ससुराल में भी जाकर के उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसके सगे संबंधी को भी फोन करके कह रहा है जो कि आपका फलना इतना लोन ले लिया, क्यों नहीं अदा कर रहा है, नहीं सामर्थ्य था तो क्यों लिया। कई जगह महिलाएं लोन नहीं देने के कारण से ही आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल। अब उसके सगे संबंधी और सामाजिक तौर पर सब लोगों का इज्जत एक समान है, वैसी परिस्थिति में उसके सम्मान के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो बहुत सारे माँ बहनें इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उस परिस्थिति में वो आत्महत्या कर रही है। आपके आंदोलन का कुल कितने दिन हो चुके हैं अभी तक में? ये आंदोलन तकरीबन 3 माह से चल रहा है। 3 माह में कितने महिलाओं का रुझान आपकी ओर है, आंदोलन की ओर है? इस आंदोलन से हम बिहार के 38 जिला में अभी हमारे ग्रुप से 9,500 लोग जुड़ चुके हैं। 9,500 लोग जुड़े हैं। 9,500 लोग जो एक्टिव सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं। अब एक महिलाएं हैं जिसके ग्रुप में 12, 14, 20, 25 ऐसे समूह बना हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में इसका भी चलाइए, लाखों लोग, लाखों माँ बहनें, युवाएं इस अभियान से, इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। जो महिलाएं जुड़ते हैं वो क्या सोच करके जुड़ते हैं? उनमें एक आत्मविश्वास जगा है जी। उनको एक आशा की किरण लोन माफी आंदोलन के रूप में दिखाई दे रहा है।
और वो भी कह रहे हैं जो हम सोच रहे थे जो हमारे लिए कोई ऐसा आवाज़ उठाता जिससे हम जुड़ करके हम सरकार तक अपनी संवाद पहुंचाते, तो आज तो उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रहा। वो भी अपने गांव में, अपने समाज में, अपने टोले में, कस्बे में, अपने जिला में इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है और वहाँ से भी सरकार तक वह संवाद। क्या लगता है लोन माफी आंदोलन का 3 महीना हो चुका है, कब तक इनको सफलता मिल पाएगी? अभी जो इस लोन माफी आंदोलन के बिहार के विभिन्न भागों से जो लोगों ने मांग पत्र समर्पित किए हैं सरकार के पास, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय राज्यपाल महोदय बिहार से लेकर के और भी बिहार सरकार और भारत सरकार के मंत्री को जो सौंपे हैं और उन लोगों के माध्यम से जो आश्वासन मिला है, उन्होंने 3 से 4 महीना के भीतर कहा जो इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगे और गरीब के साथ हम इंसाफ करने का काम। सरकार के प्रति आप उठा रहे हैं आवाज़, क्या लगता है आपको प्रेशर भी पड़ता है इसका? प्रेशर सरकार की तरफ से मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है। प्रेशर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। हमारे खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अनर्गल बात लिख करके आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जबकि उससे कुछ नहीं है। हम किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के या किसी पार्टी, धर्म और सरकार के हम खिलाफ नहीं हैं। हमारा मूल उद्देश्य ऋणी परिवार को ऋण से मुक्त कराना है। सरकार आज ही चाहे तो बिहार वासियों के ऋण माफ़ करने की, 5 लाख से नीचे के जो भी ऋण है उन ऋण को माफ़ करने की घोषणा कर दे, हम कल ही ये आंदोलन खत्म कर लेंगे। लेकिन जब तक ये आंदोलन सरकार घोषणा नहीं करती है तब तक हमारा आंदोलन गरीबों के हित में, छात्र नौजवानों के हित में चलता रहेगा। क्या लगता है कितना % यह आंदोलन सफल हो पाएगा? मुझे तो पूर्ण विश्वास है जो 100% यह आंदोलन सफल होगा, क्योंकि चंद दिनों में जब लाखों लोग इस मुहिम से, इस आंदोलन से जुड़े हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है या तो सरकार को लोन माफ करना पड़ेगा या सरकार को हटाने का काम करेंगे, ऋणी परिवार उसको छोड़ेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है। हम एक समाज सुधारक के रूप में सुपौल में हमारी पहचान है, बिहार में हमारी पहचान है और लोरिक विचार मंच के हम प्रदेश संयोजक हैं।